श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे थे। चौथा अध्याय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ना, दिव्य ज्ञान। कहाँ तक पढ़े थे, किसी को याद है? आप लोग में से किसी को याद है हम कहाँ तक पढ़े थे? प्रभु जी, जितना मुझे याद आ रहा है 2.30 तक, सॉरी 4.30। 4.30। ओके, ठीक है, इसे चालू करते हैं। ठीक है, कोई पढ़ेंगे? अच्छा, एक श्लोक पीछे कर लेते हैं ना। ठीक है, ये पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance. Practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others curtailing the eating process offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो ये जो प्रोसेस बता रहा है क्या प्रोसेस है, आपको पता है? अष्टांग योग का प्रोसेस है। हाँ, तो हम लोग जो योगा लेटर देखे थे ना, उसमें अष्टांग योग बार बार लिखते थे, तो उसी के कुछ झलक यहाँ पे दिखाई जा रही है ना। तो वैदिक लेटर पे क्या होता है, लोग बहुत अपने धर्म के जो उनका ये रहता है, जिस भी स्थिति से बहुत सारे अपना कर्म करते हैं, फिर कर्म योग में प्रवेश करते हैं, और फिर जब वो धर्म करते करते प्यूरिफाई हो जाती है ना, उनकी चेतना बहुत ऊपर जाती है, तो वो फिर जाके ज्ञान योग में प्रवेश करते हैं ना। और ज्ञान योग में जाके जब पूरी अच्छी स्थिति हो जाती है, जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है, तो वो ध्यान लगाते हैं ना, है ना।
ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, फिर उसके बाद समाधि का स्टेज होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें जो है हमारे उपनिषदों में ये सब चीज़ें में बताया गया है ना? जो जो जनरल लोगों के लिए वेदों में ये कर्म कांड और ये सब चीज़ें बहुत दिया गया है, और जो जितना ही चेतना के स्तर पे ऊपर उठते जाते थे उतना उनके लिए मतलब इस टाइप के ज्ञान सब बताए जाते थे, है ना? इसलिए उपनिषदों में देखोगे, उपनिषदों में देखेंगे ये सब चीज़ आते हैं। आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हुँ। आवाज़ आ रही है? जी प्रभु स्टॉक जी। मार्केट में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ रहा है जो काफी कम लोग को पता है। मैं आपको बताता हूँ, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, बहुत कम डेटा था जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। बट रिसेंटली जब कहीं चल रहा है। को स्वीकार कर अधिकार की एक एक वस्तु दान देने के बाद अब अपने अधिकारों की गायों को दान देना आरंभ किया। ब्राह्मण याचक प्रसन्न थे, पर ये क्या, वाज श्रवस का पुत्र नचिकेत जो अब तक तो ये कहानी नचिकेता की है। आप तो मुझे किसे दान में तो क्या होता है ना कि ये कहानी आती है शायद कठोपनिषद में आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पे आती है। तो इसमें एक नचिकेता रहता है, शायद आप लोग भी जानते होंगे। तो उसके जो पिताजी लोग थे वो यज्ञ उग करते थे, आवाज पे ये सब कुछ कुछ किए थे। तो दान में जब देने की बातें आई तो बहुत, जो उसके पास जो सबसे खराब चीजें थी, जो सबसे बूढ़ी गाय थी, वो सब दान में देते। वो प्रश्न पूछता है कि आप फिर ये कि किस कारण से कर रहे हैं, है ना? ये कैसा विश्वजीत यज्ञ है? जब उन्हें सब छोड़ना ही था तो वे किसके लिए दूध देने वाली गाय बचा रहे हैं? तुम्हारे लिए। मुझसे इतना ही मोह था तो विश्वजीत के आडंबर की क्या आवश्यकता थी? पिता मोह का क्षय चाहते हैं तो उन्हें मेरे भी मोह से मुक्ति पानी होगी। और दृढ़ता के साथ नचिकेता ने यज्ञ भूमि में जा बार बार अपने पिता से पूछा कि वो उसे किसे देने जा रहे हैं। पिता ने उसे टाल दिया। बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलता देख नचिकेता तीसरी बार अड़ गया। हे पिता, विश्वजीत में एक एक कर आप अपने समस्त मोह के बंधनों को काट रहे हैं। वर्षों तक स्नेह से पाली बूढ़ी गायों को आप योग्य ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। तो मोह के बंधन काटने के लिए आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता के मोह के बंधन काटने को इतना ही उत्सुक है तो सुन। मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। वाजश्रवस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मृत्यु के पास जाने को तैयार हूँ पिता। मुझे मृत्यु को दे, आप अपना यज्ञ पूरा कीजिए। पिता, यम का आवाहन कीजिए और अपना वचन पूरा कीजिए। ये अनर्थ हुआ वाजश्रवस।
मुझे क्षमा कर देना चाहिए था। मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं आपका संकल्प असफल नहीं होने दूंगा पिताजी। नचिकेता, 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 नचिकेता। अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद अपने पिता का संकल्प पूरा करने नचिकेता यमलोक पहुंच गया। किसे ढूंढ रहे हो? मृत्यु को। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? नचिकेता। मैं वायुश्रवस गौतम का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान में दिया है, इसलिए मुझे मृत्यु से मिलना है। पुत्र, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे स्वजन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। क्या मृत्यु के देवता यही निवास करते हैं? मैं नहीं जानता। यज्ञ की अग्नि देवताओं का मुख है, तो क्या चिता की अग्नि मृत्यु के देवता का मुख नहीं? मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? मैं सेवक हूँ। किसके? यम का। यह यम कौन है? मृत्यु के देवता। तो फिर तुम उन्हें सूचित क्यों नहीं करते कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? वे बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। हे यम, 3 दिनों से उस बालक ने भोजन नहीं किया। 3 दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आप ही उसके प्रश्नों का उत्तर दें, उसकी जिज्ञासा शांत करें। हे ब्राह्मण, तुम मेरे घर पर 3 रात भूखे रहे हो, इसलिए मेरे कल्याण के लिए बदले में 3 वर मांग लो। हे मृत्यु, पहला वर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए, दूसरा वर मैं समाज के कल्याण के लिए, और तीसरा वर मैं स्वयं के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो और आपकी आज्ञा से घर लौटने पर वे मुझे स्वीकार कर लें। यह मैं पहला वर मांगता हूँ। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। हे मृत्यु, मैंने सुना है कि स्वर्ग में न मृत्यु का भय है और न बुढ़ापे का, वहां न भूख का भय है और न प्यास का। इसलिए दूसरे वर के रूप में मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं उस अमृत तत्व को जान सकूं, जिसे जानकर मनुष्य दुख मुक्त हो सके। तथास्तु। अब तीसरा वर मांग लो। मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता, देवताओं के लिए भी वह रहस्य दुर्लभ है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो। पशुधन, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न मांग लो। मर्त्यलोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं वह मांग लो। ये स्त्रियां, ये रथ, ये वाद्य मांग लो। ऐसी स्त्रियां जो मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं, उनसे अपनी परिचर्या करवा लो, पर मृत्यु के संबंध में प्रश्न मत पूछो। हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है, इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के 2 पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है।
अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रिय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रिय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पा जिज्ञासा शांत करने का अवसर नहीं चूक रहा था। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और विषय चरागाह। जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के, जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं, विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है। एक और आदर्श गुरु और दूसरी ओर आदर्श शिष्य, एक और मृत्यु का देवता और दूसरी ओर जीवन के प्रश्न लिए खड़ा एक किशोर। क्या था इस कल्पना के रचयिता के मन में? कौन हूं मैं? क्या मरता है? कौन मरता है? क्या हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ? क्या मैं मृत्यु से परे हूं? क्या मृत्यु से साक्षात्कार करने से पहले मैं इन प्रश्नों पर सोचता हूं? क्या सामाजिक जीवन ही हमें इन प्रश्नों से दूर रखने का एक षड्यंत्र है? पर कुछ ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिनके लिए हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है और वो उन्हें उत्तर देने की चुनौती दे रही है। किसी प्रिय की मृत्यु में, हर दिन अखबार की खबरों में, या सभ्यता के सिर पर लटकती युद्ध की तलवार और आणविक विस्फोट में छुपा वो प्रश्न हमें सोचने पर विवश कर रहा है। हाय, अच्छा, हमारे आई ओपनर के बारे में यहाँ थे। तो ये जो बताया गया ना, ये कहानी इंद्रिय घोड़े लगाम, ये सुना होगा आपने, ये सब उपनिषदों में आती है ना। तो ये सब प्रोसेस है अष्टांग योगी का, जो योगा लैडर पे जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हम लोग, वैसे वैसे इन सब चीजों के बारे में मतलब सहज ही लोगों की बुद्धि और सहज ही हमारा प्रश्न, हमारा चेतना, हमारा सारा मतलब व्यवहार उस टाइप से ढलते जाता है ना। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो अलग अलग लोगों के लिए कैसे अपने पाप कर्मों से, पाप कर्म फलों से बचा जाए, वो बताया जा रहा है ना ऐसे। आगे, O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? तो धर्म के पालन के बिना कोई रह ही नहीं सकता है ना। तो अब धर्म का पालन कैसे, प्रश्न ये उठता है कि धर्म का पालन कैसे करे, है ना, कि वो हमें स्पिरिचुअली एडवांस भी करे, है ना, समझिए, है ना? इसी टाइप से बताया जा रहा है। आगे, All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. तो जो भी व्यक्ति, है ना, जो वेदों में जो मतलब वेदों द्वारा जो अधिकृत या वेदों द्वारा जो मान्यता प्राप्त, है ना, क्या हुआ कार्य करता है ना, उसकी चेतना मतलब विकसित होती है, ऐसा समझे, प्रफुल्लित होती है ना। अगर उस वेदों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वैसी चीजें करेगा तो वो नीचे ही जाएगा, है ना। जैसे बॉडी बिल्डिंग करना है ना, उसमें भी बहुत तपस्या लगती है ना।
सुबह उठ के लोग कसरत करने के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, पैसा जो इतना मेहनत से पैसा कमाते फिर जिम वाले को पैसा देते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो उसमें भी बहुत तपस्या लगता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग करता है, वो स्पिरिचुअली एडवांस भी होगा, है ना? लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो वैदिक तपस्या कर रहा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को भी ले सकेगा, है ना? और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकेगा। ना? और आगे चल के अगर भक्त बना, तो वो भक्ति को टिका भी पाएगा ना, उसके मतलब कहने का उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो भक्ति को ले पाए, है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in the knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Partha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. ज्ञान में जाके सम्मिलित है ना। तो वैराग्य दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि सब कुछ भगवान से कनेक्ट करके देखना, है ना? हाँ, हाँ, ना। आप कोई भी वैदिक प्रोसेस में जो भी बलिदान किया, जो भी सैक्रिफाइसेस की जो प्रक्रिया लिखी जाती है ना, वो आपको भगवान से जोड़ने के लिए लिखी जाती है ना? ना। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये? क्योंकि अभी तक बहुत बार ये सब चीज़ों को रिपीट कर चुके हैं हम लोग, मतलब ओवरव्यू ही देख रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ पे जो सेक्रीफाइस बोल रहे हैं, वो यज्ञ पर लिखा हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं क्या? कर्म, मतलब जो धर्म हम करते हैं। सैक्रिफाइस मतलब एक तो होता है यज्ञ करते हैं, वो भी सैक्रिफाइस होता है, और सैक्रिफाइस का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम करते हैं ना, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस लगता है। जैसे मान लो कोई एक आईएएस बनना चाहता है ना, तो उसके लिए सैक्रिफाइस क्या लगेगा, है ना? उसको मतलब बहुत अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा, मतलब सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा, है ना? ट्यूशन लेना पड़ेगा, किताब खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज करने पड़ेंगे। कोई सीए बनना चाहता है तो उसको बहुत सारे, आप जानते हो सीए का मतलब बहुत टफ होता है एग्जाम, बहुत सारे मैथ्स और ये सब चीज प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, है ना? तो ये सभी सैक्रिफाइसेस होते हैं, है ना? तो सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर देन मेयर सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजेशंस। सिर्फ सैक्रिफाइस कर देना है भौतिक रूप से, है ना, उससे ज्यादा अच्छा है कि उस चीज को समझ के करे, है ना? है ना? मतलब योगा लैडर को समझते हुए करे सैक्रिफाइस, है ना? सैक्रिफाइसेस, है ना, कोई आदमी मतलब ऐसा करे कि कोई कुछ भी काम करता है, जो कोई सैनिक भी बनता है ना, उसके लिए भी वो गुंडा भी बनता है, तो उसको भी बहुत सारे सैक्रिफाइस करने होते हैं अपने लाइफ में, है ना? उसके भी बहुत सारे धमकियाँ मिलती है, उसके भी बहुत सारे परिवार वालों पे गोलियाँ चलती है, लेकिन वो सब सैक्रिफाइस अंततोगत्वा भौतिक ही है, वो कुछ काम का होता नहीं है ना? लेकिन वही सैक्रिफाइस, है ना, कोई अगर मतलब वैदिक रास्ते पे चल के करे, है ना, तो वो मतलब उसको ऊपर उठाएगा, है ना? क्योंकि वो नॉलेज में कर रहा है, ज्ञान में कर रहा है ना? जी प्रभु जी। तो योगा लैडर पे आपकी चेतना ऊपर तब तक होती है जब तक आप वैदिक प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, है ना? नॉन वैदिक करेंगे तो नीचे गिर जाएगी, है ना? मान लो कि कल कोई उठे और सीधे बोले कि मैं संन्यास लेता हूँ, है ना? तो ठीक है, वो संन्यास ले सकता है ना? लेकिन वो जो तरीका है ना, सन्यासी जैसे जीने का, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, एक मतलब एक सहूर होना चाहिए। अगर वो नॉन वैदिक है तो वो क्या करेगा ना, सन्यासी बन के भी सोचेगा कि बिल्डिंग बनाया जाए, है ना, फिर उसे बेचा जाए, है ना, फिर डिसाइपल को ही बेच देंगे, है ना? ऐसी चीजें होती है। मैं एक सत्य घटना है, मैं ऐसा चीजें याद पड़ा मेरे को, तो मैं कि एक अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कोई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है आप लोग कितना समझ पा रहे हैं।
तो एक सीनियर भक्त थे, है ना? मतलब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उन्होंने वो मतलब उनसे बहुत सारे भक्त कनेक्टेड थे, उनसे गाइडेंस भी लेते थे, है ना? तो उन्होंने अपने जो उनके जो चेले लोग थे, सपोज करो कि उनको उन्होंने प्रेरित किया, है ना? कि इस ना तुम आप लोग सब इस शहर में शिफ्ट हो जाओ, है ना? ये अच्छा जगह है, यहाँ पे आपको एसोसिएशन मिलेगा, ऐसे कर के बहुत सारी चीजें बोले, है ना? तो जो भी उनके जो लोग सब थे, सबने पैसा लगा के, है ना, उधर फ्लैट्स खरीद लिए शहर में, है ना? है ना? जो भी कुछ किसी ने ईएमआई पे भी ले लिया, किसी ने मतलब अपने जमा पूंजी लगा के ले लिया, है ना? तो बाद में पता चला कि ये जो गुरुजी थे, उन्होंने सबसे कमीशन लिया था फ्लैट खरीदवाने का, खुद ही। है ना? तो, तो बाद में लोगों को पता चला, यार ये क्या हुआ? अम, तो जब उनसे पूछा गया तो बोले कि हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है ना? लोगों को मतलब बहुत ही ठगा सा महसूस हुआ, है ना? है ना? तो लोग डाउट करते हैं ना कि मतलब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि इतने दिन तक जो हमारा काउंसलिंग कर रहे थे, उसका पर्पस क्या था? कृष्णा कॉन्शियसनेस देना था या बिजनेस करना था? है ना? तो आपके बिजनेस वाले जो रोल्स है उसको अलग रखो, और आपके स्पिरिचुअल वाले रोल्स है उसको अलग रखो, है ना? या फिर ओपनली डिक्लेयर कर दो, है ना? है ना? है ना? आप ओपनली डिक्लेयर कर दो कि देखो यहाँ पे मतलब कुछ फ्लैट्स मिल रहे हैं, तुम कहीं भी फ्लैट्स लो, यहाँ पे तुम्हारे लिए शिफ्ट होना अच्छा है, लेकिन तुम कहीं भी फ्लैट्स लोगे तो तुमको कहीं ना किसी को कमीशन देना ही पड़ेगा। मैं भी ये चीजें करता हूँ, मेरे भी कांटेक्ट के कुछ लोग हैं, तो मेरे कांटेक्ट से लोगे तो कमीशन हमारे मंदिर में ही आ जाएगा। तुम ओपनली ये चीज को बोल दो, है ना? लेकिन ऐसे करते हैं तो ना लोगों को लगा कि हमें स्पिरिचुअलिटी देकर अपना बिजनेस कर लिया पीछे से, है ना? है ना? तो ये हो जाता है रसाभास, है ना? है ना? अब वो ओपनली कर देते कि आप चाहे तो दूसरे के पास से भी ले सकते हैं ना, तो लोगों को अजीब नहीं लगता, है ना? हाँ, तो वो अपने धर्म को पहचानना, है ना? अगर अगर हम सन्यासी बने हैं, अगर हम भक्ति लाइन में जा रहे हैं, तो हम किस स्टेज पे हैं, उसका शऊर भी हमें होना चाहिए। मतलब उस चीज को जानना चाहिए और उसके अनुसार वर्क करना चाहिए, है ना? नहीं तो वो वहां तक आपको वैसे भी गिरा के लाएगा, है ना? नीचे, एकदम नीचे लेवल तक लेके आएगा एक दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय कम है। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self realized souls can impart knowledge onto you because they have seen the truth. हाँ, तो जो आपसे ज्यादा प्रगत है ना? है ना? स्पेशली जो ब्रह्मनिष्ठ है, हाँ, अगर उनसे सुनने का मौका मिले तो वो सबसे अच्छा होता है, सेल्फ रियलाइज्ड। आगे। Having obtained real knowledge from a self realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. हाँ, तो जो लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना, यानी कि सब कुछ भगवान से जोड़ कर देखते हैं, है ना?
तो तो उनके जीवन में जो कार्य करने का जो तरीका है ना, वो एक प्रॉपर जो ज्ञान योगी होता है ना, उसके मेथड से ज़्यादा अच्छा है ना। और यही चीज़ बताया जाएगा चैप्टर 5 में, इसी चीज़ पे इलॉबरेटली डिस्कशन होगा, है ना। यही टॉपिक है चैप्टर 5 का, ऐसा समझिए। ये ऐसा समझ ले चैप्टर 5 शुरू भी हो गया है। है ना, ठीक है, आगे बढ़िए। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. आगे। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. हाँ, तो जब भी आप मतलब वो जो सच्चिदानंद वाले फैक्टर पे ना कार्य करते हैं, तो वो सारे कार्य से, है ना, ना कि आपके कार्यों के जो सिंफुल रिएक्शन है वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि आपके पहले के जो पाप होते हैं ना, वो भी कट जाते हैं, है ना। ना ये चीज भक्ति रसामृत सिंधु में ज्यादा अच्छे से समझाई गई है ना। ये सारे पाप को जला देती है, कहने का मतलब ये है। जब आप वो सच्चिदानंद फैक्टर वाले पे काम करते हो ना, तो नॉलेज का मतलब वही है। नॉलेज मतलब वो उस लेवल पे वो बातें हो रही है ना। आगे बढ़िए। In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. There is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. तो अगर हम कुछ भी भौतिक कार्य करेंगे ना, तो उसमें पाप और पुण्य का मैथमेटिक्स होता है ना, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई बोले कि मैंने देश के लिए जान की बाजी लगा दी, है ना, तो ये अच्छी बात है। बहुत पुण्यवान कार्य है, लेकिन है भौतिक ही, ये समझना चाहिए ना। और जब तक भौतिक है ना, तब तक उसमें पाप और पुण्य, है ना, दोनों का मैथमेटिक्स चलता रहेगा, है ना। पुण्य भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे देशभक्त का नाम है, जैसे भगत सिंह का कितना नाम है, उनके ऊपर फिल्में बनती है ना, वीर भगत सिंह, है ना, ऐसे। तो अच्छी बात है ना, इन लोगों ने बहुत नाम कमाया है, लेकिन था तो भौतिक स्तर पे ही ना, है ना। अगर वो भौतिक है तो वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, है ना। ये बोला जाए कि हाँ, ये जो भौतिक कार्य था वो दूसरे भौतिक कार्य से अच्छा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो इन सब से ऊपर है, इसलिए देयर इज नथिंग सो सबलाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। जैसे एक मैं ये बताता हूँ, ये सत्य घटना है, प्रभुपाद के समय की है। आप लोगों ने इनका नाम सुना है, जॉन लेनन? दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, कहीं याद आ जाए। नहीं सुना है? ओके। मुझे सिर्फ अच्छा, नाम सुनने से याद नहीं आ रहा है कहाँ सुना है। ओके। जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना होगा। यस मुझे। ओके, इन्होंने, आप नहीं सुना है तो आप देख सकते, कृष्णा बुक जो है प्रभुपाद का, उसका जो वो है, उनका उसमें शुरू में वो ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफेस या कुछ तो ऐसा होता है ना। फॉरवर्ड लिखा है। हाँ, फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड लिखा है। तो जॉर्ज हैरिसन के साथ बीटल्स में एक और, जॉर्ज हैरिसन मतलब गिटार बजाते थे, उनके साथ उन्हीं के लेवल के थे लगभग जॉन लेनन, ना बीटल्स के। तो उनके घर पे प्रभुपाद रुके थे शुरू के दिनों में, है ना।
तो उनकी मतलब प्रभुपाद रुके थे तो उनकी बीवी थी योको योनो कुछ तो इस टाइप से नाम था। उनको अच्छा नहीं लगा है ना प्रभुपाद का वहाँ पे रहना ऐसे। तो उसकी वजह से जो जॉन लेनन थे उसने भी पुल आउट कर दिया मतलब कि ठीक है आप दूसरे जगह रह लो है ना। तो उसी के मतलब कुछ साल बाद लगभग 1982 में है ना एक शिला प्रभुपाद की एक शिष्या थी मतलब शिष्या मतलब एक गृहस्थ थे पति पत्नी थी है ना तो वो किसी हॉस्पिटल में गए हुए थे है ना। तो हॉस्पिटल में अचानक एक इमरजेंसी केस आया नर्स आके बोली डॉक्टर इट इज इमरजेंसी प्लीज कम ऐसे करके होता है ना। तो वहां पे देखे कि कोई बहुत ये आया हुआ है बहुत भीड़ लग गई है मतलब एक सीन क्रिएट हो गया हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग वहां पे जमा हो रहे हैं। तो ये जो थे पति पत्नी जो थे प्रभुपाद के शिष्य वो गए वहां पे देखे तो ये लोग मतलब प्रॉपर मतलब अपने ड्रेस में थे मतलब तिलक लगाए हुए थे साड़ी पहने हुए थे धोती कुर्ता पहने हुए थे और बीट बैग और ये सब में थे। तो गए तो देखे कि वहां पे स्ट्रेचर पे जॉन लेनन है ना मतलब वो पेट के बल ऐसा सोया हुआ है ना। तो ये लोग उनसे मिलने गए है ना तो लोग उसको बोले कि सी जॉन हु हैज कम टू मीट यू हरे कृष्णा हैज कम टू मीट यू ऐसे करके। तो तो उसने जैसे ही सुना उसने उठा तब उसने उठा खड़ा हुआ इनको देखा और फिर वो गिर गया और फिर गिरा तो फिर कभी नहीं उठा। है ना? तो ये जो जॉन लेनन थे ना ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे कहने का मतलब मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं क्योंकि यहाँ जो मेन जो थीम चल रहा है ना इस पूरे जो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अगर उसको एक लाइन में बोला जाए तो ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना वर्णाश्रम में जहाँ भी फिट हो रहे हो है ना यदि आप वैदिक तरीके से करेंगे तो आपकी चेतना उठेगी है ना और आपकी ज्यादा चांस है कि आप उसको आध्यात्मिक बना पाएंगे है ना। तो जॉन लेनन वो आदमी था ना जो मतलब उतना आध्यात्मिक नहीं था कहने का मतलब है ना लेकिन वो वो जो आदमी था वो अपने घर में ना मतलब कि मतलब बहुत टाइप अपने घर में मतलब कुछ समय के लिए प्रभुपाद की सेवा किया था ऐसे मतलब बहुत इच्छा से नहीं किया था लेकिन कर दिया था है ना। उसकी मतलब उसकी कोई योग्यता नहीं थी है ना मतलब बहुत ही अजीब टाइप का आदमी था वो अपने ड्राइंग रूम में अपनी ही पत्नी की अश्लील चित्र लगाता था मतलब कहने का मतलब आप समझ लो उसका लेवल क्या था इतना जड़ बुद्धि का था वो है ना। ऐसा ऐसा कौन करता है मतलब साइको वाले लोग ही करते हैं ना। हाँ, लेकिन उसकी एक ही अच्छी चीज थी कि उसने प्रभुपाद को है ना अपने बंगलों के पीछे पीछे वाला होता है ना बंगलों के पीछे वो लोग सर्वेंट क्वार्टर ऐसा बनाते हैं तो उसके घर का कुछ रिपेयरिंग चल रहा था तो उसने बोल दिया था कि हाँ सर्वेंट क्वार्टर है तो वहां पे आप थोड़े दिन के लिए रुक सकते हैं। और वहां पे भी उसने कुछ लोग लगा रखे थे सुपरवाइज करते रहते थे हमेशा 24 घंटा है ना। तो इस अरेंजमेंट में उन्होंने शिला प्रभुपाद को रूम दिया था है ना। तो तो वो कोई बहुत ऊंची चेतना वाला व्यक्ति नहीं था कहने का मतलब है ना लेकिन वो भी अंतिम समय में है ना अंतिम समय में उसको हरे कृष्णा याद आया है ना भगवान ने उसके लिए अरेंजमेंट करके भेजा क्योंकि उसने एक शुद्ध भक्त की सेवा की थी है ना जो मतलब अंत्य नारायण स्मृति बोलते हैं ना है ना जो जीवन का सक्सेस होता है ना कृष्ण प्रेम तो नहीं लेकिन अंत्य नारायण स्मृति है ना जो अजामिल को हो गया था है ना वो भगवान देते हैं। अंतिम समय में उसने हरे कृष्णा है ना ये वर्ड सुना है ना ये मतलब प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष वर्णन है मतलब ये कोई ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ कहानी नहीं है है ना
तो ये स्पिरिचुअल लाइफ कराती है ना। तो मटेरियल लाइफ में कोई कितना भी अच्छा हो, उसे ये वाली कृपा नहीं मिलती, है ना, है ना। उसको मिल जाएगा, उसको वैराग्य मिल जाएगा, सेल्फनेस वाली चीज मिल जाएगी, है ना, परमवीर चक्र मिल जाएगा, है ना। उसमें भी लेकिन हर कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बनता या हर कोई भगत सिंह नहीं बनता, लेकिन वो भौतिक रूप से ही है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन भौतिक ही है ना। उसके लिए भी हमें कृतज्ञता होनी चाहिए कि उन्होंने जो किया वो भी बहुत महान था, है ना, है ना। लेकिन वो है भौतिक स्तर पे ही। लेकिन जॉन लेनन, यहाँ पे देखो, जॉन लेनन ने कोई बलिदान नहीं दिया था देश के लिए, कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ मतलब बलिदान वाले कार्य नहीं किए थे। उसने बस एक शुद्ध भक्त की मदद की थी, और वो भी कोई फिलॉसफी जानकर नहीं की थी, है ना। शिला प्रभुपाद को प्रसन्न किया था, है ना। उसने उनको रहने का अरेंजमेंट करा दिया था, है ना। शिला प्रभुपाद बोले कि उसने मेरे लिए रहने का अरेंजमेंट करा दिया था। उसको जो चीज मिली वो सबसे शुद्ध चीज मिली थी, जो सुभाष चंद्र बोस को मिली, जो भगत सिंह को मिली, इनसे बहुत आगे की चीज मिली। तो फिर से मैं वो लाइन पढ़ता हूँ, देयर इज नथिंग सो सबलाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक और भी कहानी सुनाता है। एक रशियन फेडरेशन के डिवोटी लोग थे ना, उनका इंटरव्यू चल रहा था, है ना। तो उसमें एक माता जी थी, वो बोल रही थी कि जो उनके दादाजी थे ना, वो मतलब समझो, लेनिन का नाम आपने सुना होगा ना, लेनिन हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, जो बोलेविक्स रिवॉल्यूशन का हीरो माना जाता था, है ना। तो ये माता जी के जो दादाजी थे वो लेनिन के बहुत खास आदमी थे, है ना। और वो मरते समय इस माता जी से वचन वचन लिया था ऐसे करके, है ना। क्या वचन लिया था कि जब तक जीवित रहोगे तब तक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए फेथफुल रहोगे, उसके लिए लड़ते रहोगे, है ना। जॉन लेनन बहुत एक नामी हस्ती है, उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सेकुलर चीजें ये सब बहुत, उसके लिए बहुत लड़ा है है ना। तो उसने उससे ये लिया था है ना, वचन कि जीवन भर, है ना, है ना, ये चीज तुम फेथफुल रहोगे। तो वो जब भक्त बनी तो उसको उसको पता चला कि ये सब चीज क्या है, मतलब मैं अपना पूरा जीवन कम्युनिस्ट के लिए दे दूं जो एक नॉन वैदिक चीजें है ना। तो बोले इंटरव्यू में कि मैंने अपने मरे हुए दादाजी को सॉरी बोलकर आगे कि मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीजें बकवास थी, ऐसे करके बोला उसने, है ना। तो उनके दादाजी ने जिस चीज के लिए जीवन दिया वो मैनमेड कंसेप्ट था, है ना, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता था, लेकिन भौतिक धरातल पे न कभी उतरा नहीं वो, मतलब कोई भी भौतिक चीजें ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, है ना। वो एक नॉन वैदिक मॉडल था कम्युनिज्म, जो बहुत ही मिजरेबली फेल हुआ। जिस जिस देश में कम्युनिज्म का मॉडल आया वो देश बहुत तबाह हुआ। तो पोती ने वचन दिया था लेकिन फिर भक्त बन गई। उसने सब कुछ खुद बर्बाद होते देखा अपने आंखों से। तो बलिदान तो उन्होंने भी दिया, लेकिन भौतिक स्तर पे बलिदान देने से मिला क्या। लेकिन जो जॉन लेनन ना, जो शिला प्रभुपाद का थोड़ा सा सर्विस किया, है ना, और उसको उससे भी अच्छी चीजें मिल गई, है ना। वो तो कितना जड़ बुद्धि था, सोचिए कौन लगाता है ऐसा आदमी अपने ही बीबी का, मतलब नंगे फोटे कौन लगाता है अपने घर में। कोई लोग आते होंगे तो क्या ही बोलते होंगे, है ना। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, है ना, जिसको उन्होंने बोला था कि अंतिम समय में लेने आऊंगा, है ना, ऐसे करके।
तो उसको बाद में चल के उसका मतलब ये हो गया, मतलब उसको एड्स हो गया, HIV था, मतलब तो मतलब भक्त भी लगभग छोड़ चुका था, ऐसा टाइप था। लेकिन उसके अंतिम समय के वर्ड्स थे, वो जब मरने जब जा रहा था, उस समय उसने ये चीज बोला था, इफ प्रभुपाद यू हैव कम, प्रभुपाद यू हैव कम, यू हैव केप्ट योर वर्ड। So there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. श्रीपद के एक और शिष्य थे, जब प्रभुपाद जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने वो चाहते थे कि जापान में पिचिंग, तो जापान से बहुत ही मेटलिस्टिक कंट्री था, कोई जाना नहीं था। प्रभुपाद बोले कि जो भी जापान में जाएगा उसको मैं पर्सनली भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो भक्त थे, वो गए जापान, उनको प्रभुपाद के कहने पे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, तो जापान गए, तो वहां गए तो एक अमीर घराने की लड़की से उनको बहुत मतलब प्रेम मोहब्बत हो गया। तो प्रभुपाद को लेटर लिखा उन्होंने कि शादी शादी करना चाहते हैं, ऐसे करके वो, तो प्रभुपाद ने थोड़ा मना किया कि ये सब क्या बकवास की चीजें, आप फंस जाओगे घर गृहस्थी में, कितना अच्छा मौका मिला, भक्ति प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला। तो भी उसने बाद में शादी कर ली थी, है ना। तो वो भी आखिरी समय में यही बोले कि श्रील प्रभुपाद यू हैव कम। और ये ऐसे लोग थे जो बाद में इनका मतलब छोड़ ही दिए थे, भक्ति छोड़ ही दिए थे, भक्तों के संग में नहीं रहते थे जब वो छोड़ दिए थे। तो भी प्रभुपाद उनको लेने आए, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की थी, प्रभुपाद खुश हुए थे। तो ये होता है ना। इसलिए बोला था कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, है ना। तो सच नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म। जितने टाइप के आप मिस्टिसिज्म देख सकते हो दुनिया में, जितने टाइप के सैक्रिफाइसेस, जितने टाइप के योगिक प्रोसेस, ये सबका जो मैच्योर फ्रूट है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो चीज बताया जा रहा है अर्जुन को। ये जो गुंडे लोग होते हैं ना, वो जब मरते हैं ना, मतलब वो मरते कैसे, उनके पीछे मतलब बहुत ही खराब मौत होती है उनकी। अब देखोगे पुलिस पीछे पड़े होती है ना, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं होता है ना। वो लोग घिर जाते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं, उनके भी शरीर कमजोर हो जाते हैं, पावर खत्म हो जाते हैं। फिर उनके कॉम्पिटिटर्स लोग, है ना, उनको मतलब तख्ता पलट करने की सोचते हैं, फिर वो कॉपरेट करते हैं। इस टाइप की चीजें उनके लाइफ में होती है ना। ये लोग के मरने पे भी लेकिन बहुत लोग आते हैं, ऐसा मत सोचो। ये लोग गुंडे लोग भी मरते हैं ना, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ये लोग भौतिक स्तर पे मतलब बहुत लोगों की मदद भी किए होते हैं ना, मतलब पुण्य का काम भी बहुत किया होता है, लेकिन है भौतिक स्तर पे, है ना। तो जो भी पुण्य ये सब किया है, कितना भी पुण्य कोई क्यों ना करे, लेकिन वो आध्यात्मिक को कभी मैच नहीं कर सकता है। चाहे वो गुंडा हो या पॉलिटिशियन हो या एक देशभक्त हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, तो जब तक हम किसी की चेतना को नहीं उठाते ना, अ, तब तक कोई बड़ी कार्य नहीं करते, है ना। और ये जो चेतना को उठाने वाला कार्य करते हैं, वो सबसे बड़ी कार्य है। और प्रभुपाद ने ये कार्य कर दिखाया था, है ना। जो चेतना के स्तर पे सबसे नीचे जो थे, एकदम पशु जीवन पे जो लोग थे, उनको डायरेक्ट भक्ति वाली चेतना पे लेके आए। मतलब सारा योगा लैडर उन्होंने एक दो साल के अंदर उनको पूरा वहां से उठा के वहां तक रख दिया। ये एक शुद्ध भक्त का ताकत होता है, और कहीं से भी उठा के आपको कहीं ऊपर तक पूरा लेके जा सकता है। जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्म से जो घूम रहा है जीव, वो सारा मतलब मिनटों में वो आपको पार करा देता है, वो सारा लेवल। So there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. And who has become accomplished in the practice of devotional service, enjoy this knowledge within himself in due course of time. ठीक है, हमारा टाइम हो गया। हम चाहते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आगे पढ़ लेते हैं।
A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. आगे। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness and they fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. हम्म, आगे। प्रभु जी उसमें एक क्वेश्चन था पीछे वाले में हाँ। कि ये वाला श्लोक जब भी आता है तो मुझे एक चीज सोचने में आता है कि यहाँ पर भगवान स्क्रिप्चर्स पे जो डाउट करते हैं उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट, और डाउट इन जनरल का बोल रहे हैं जो मतलब जिनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी मतलब ये मुझे इसमें डाउट आता है बार बार इस वाले श्लोक में। नहीं, वो जनरल डाउट के लिए नहीं बोल रहे। जनरल डाउट हम कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब लोग इग्नोरेंट ही होते हैं इस संसार में, है ना। लेकिन यहाँ पे ये डाउट मतलब वो श्रद्धा रखने वाली बातें बोल रहे हैं ना, कि जो कुछ हमें समझ में नहीं आए, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी होगी, है ना, लेकिन फिर हम शास्त्र को गलत ही बोल देते हैं। वो अश्रद्धा वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना, उसको डाउट करना कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना, उस चीज की बातें हो रही है। जी प्रभु। वो मतलब क्या करते हैं ना, अश्रद्धा के कारण और भी उस चीज का तिरस्कार करते हैं और भी धीरे धीरे पतित होते जाते हैं। मतलब जैसे एक नाम अपराध आता है ना, अश्रद्धालु जो व्यक्ति, उनको कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, है ना। तो क्यों ऐसा मना किया जाता है? क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है, उसको हरि नाम जो सबसे सबलाइम चीज है वो देंगे, है ना। तो वो क्या होगा कि वो और भी अपमानित करके चला जाएगा, है ना। योग्यता के पहले उसको कुछ बड़ी चीज दे देंगे, इस टाइप की, है ना। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, कोई तो बोलेगा कि तो सब लोग को तो, किसी को तो मतलब ये नहीं है, श्रद्धा नहीं है होली नेम पे, है ना। तो श्रद्धा नहीं है, वो बात नहीं है, लेकिन जब हम उनको बताते हैं तो विश्वास रख के वो जब कर सकते हैं, एटलीस्ट वो ब्लास्फेम नहीं कर रहे हैं, है ना, या इस टाइप की जो चीजें नहीं बोल रहे, उनके लिए वो बोला जाता है ना, है ना। कोई मजाक उड़ाता है, उन सब लोगों के लिए बोला जाता है ना, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही अश्रद्धा वाले लोगों के लिए बोला जा रहा है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स और इन सब चीज का मजाक उड़ाते हैं, जो वैदिक पद्धति को मतलब ये करते हैं, नकारते हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। जी। One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his actions, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus, he is not bound by the reactions of work, O conqueror of riches. तो ये निष्काम कर्मियों की बातें कर रहे हैं ना। रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन, ये नहीं बोल रहे रिनाउंसिंग द एक्शंस, है ना, एंड डिस्क्राइब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। तो उसको ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान के द्वारा निष्काम कर्म योग कर रहा है ना। तो वो क्या है, ज्ञान में स्थित है, कहने का मतलब, है ना। आगे पढ़िए। Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. है ना। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस कोई डाउट होता है, लेकिन
वो बदतमीजी वाली नहीं होती है चीजें, आप समझ रहे हैं? एक बदतमीजी वाली चीजें होती है, एक डाउट होता है, जेन्युइन डाउट होता है, वो पूछता है तो ठीक है, लेकिन जो तिरस्कार करता है ना, ऐसे लोगों को फेथलेसनेस वाले लोग बोले जाते हैं। ओके, खत्म हो गया। तो ये चौथा चैप्टर यहीं पे, तो पांचवा चैप्टर चालू होगा, वहाँ अर्जुन प्रश्न पूछेगा, है ना? ठीक है, तो हम अगले क्लास में चालू करेंगे, है ना? तो ये इसमें यही था चौथे चैप्टर में, है ना? तो वैदिक तरीके से कार्य करने से हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना, भक्ति में जाने के लिए, है ना? जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई ताश खेला है? ताश, प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते तो ताश के पत्ते याद आते हैं। मुझे मैथ से याद है। हाँ, ताश देखा है, खेला तो मैंने बहुत खेला है। तो ताश में 52 पत्ते होते हैं टोटल, है ना? 13 चौका 52, है ना? मतलब एक एक हम लोग बोलते थे चिड़ी ठिकरी और लाल पान काला पान, ऐसे होता है। तो उसमें एक 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 यूज होता है ना? के मतलब किंग, क्यू मतलब क्यून, जे मतलब जोकर, ऐसे। ये मतलब दहला होता था। तो उसमें प्रोबेबिलिटी वाली चीजें उधर ताश से ही चालू होती है, ऐसा ऐसा समझिए। तो मान लीजिए कोई बोले कि किंग किंग के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, है ना? है ना? तो क्या हो जाए, 4/52, है ना? सब सब कलर के जो काला पान, लाल पान, हार्ट और टिकरी, इन सब के ये होते हैं ना, कुछ एक एक किंग होंगे, 4 किंग होंगे टोटल, तो 4/52 हो जाएगा। लेकिन कोई बोले कि राजा और रानी, है ना, ये दोनों के आने के प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा, 8/52, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा ना फिर। तो उसी तरह वैदिक तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है इस लेडर पे ऊपर उठने के लिए, है ना? मतलब इन वन लाइन यही एसेंस बताया जा रहा है, और इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम नॉन वैदिक चीजें मत अपनाओ, तुम्हारा जो वैदिक लेडर पे जो तुम्हारा जो स्थिति है वर्णाश्रम में, उसके अनुसार अपना कार्य करो, तभी तुम लॉन्ग टर्म में सक्सेस पा सकोगे, है ना? इसीलिए भगवान उसको शुरू में बोले थे, असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादं च भाषसे। बातें तो बड़े बड़े पंडित वाले कर रहे हो, लेकिन हो तुम बहुत बड़े मूर्ख। तो बेसिकली हमें ही बोल रहे हैं मूर्ख, ठीक है, जो लोग वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते हैं। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना? ठीक है, प्रश्न तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना? हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।